से करम के करम करावे, करम से राजा राज करे। लिखा है अरे करम से राजा राज करे और करम ही राजा को भी बनावे। और लिखा है संसार में कर्म से बड़ा कुछ नहीं और समय से बलवान कोई नहीं। ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं कि हम बलवान हैं या हम ताकतवर हैं, ध्यान रखना जब समय की मार पड़ती है तो उन ताकतवरों को जमीन पर गिरते हुए समय नहीं लगता है। अरे करम से करम के करम करावे, करम से राजा राज करे और करम से राजा राज करे और करम ही राजा को भी बनावे। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज कियो मनमाना और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो भंगी घर पानी। और दया बलिहारी 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 समेत तेरी बलिहारी। आज राजा हरिश्चंद्र जो थे महाराज, जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया रानी तारा, हमारे ऊपर समय से बड़ा बलवान इस संसार में कोई नहीं है। पता नहीं हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमें तुम्हें बेचना पड़ा। आज महाराज तीनों प्राणी चलने लगे हैं। हरिश्चंद्र जो थे वो कालू नाम के मैतर के साथ में चले, रानी तारा बेटा रोहित ब्राह्मणी के साथ में उसके घर में आ गई। जब घर पे आए तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे वो उस कालू मैतर के यहाँ पर पानी भरने का काम करने लगे। जब पानी भरने का काम करने लगे तो इधर उस मैतर ने राजा हरिश्चंद्र के भोजन के लिए परीक्षित महाराज एक दुकान नियुक्त कर दी। और राजा हरिश्चंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से वो मैतर बोला कि हे हरिश्चंद्र, हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा किसी भी प्रकार से धर्म नष्ट हो जाए, इसीलिए हम तुम्हारे लिए ये दुकान नियुक्त कर रहे हैं। तुम्हें जब भी भूख लगा करे तब तुम इस दुकान पर आ करके भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र को भोजन करने के लिए दुकान नियुक्त कर दी, लेकिन मैया जिस समय हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते उसी समय विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आ करके आज विश्वामित्र के सामने बैठ जाते। जब सामने बैठते तो हरिश्चंद्र की दृष्टि जब उस जीभ पर पड़ती तो हरिश्चंद्र सोचते कि हम तो आज नहीं तो कल भोजन कर लेंगे, लेकिन पता नहीं ये संत कब का भूखा, ये जीभ पता नहीं कब का भूखा होगा, तो अपना भोजन उस जीभ को खिला देते। जब खिला देते तो धीरे धीरे प्रमाण मिला कि राजा हरिश्चंद्र ने 1 महीना बीत गया लेकिन भोजन नहीं किया। जब भोजन नहीं किया तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। एक दिन मैतर ने कहा हरिश्चंद्र चले जाओ और जा करके नदी से जल भर लाओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा लिया, घड़ा लेकर के मणिकर्णिका नाम की नदी थी उस पर हरिश्चंद्र पहुंचे। तो महाराज पहुंच तो गए, घड़ा भर लिया जल का, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि उस घड़े को उठा ले। अब घड़ा भर लिया है, हरिश्चंद्र ने वहीं पर बैठ गए, घड़ा उठाते हैं नहीं उठ रहा, फिर से ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, तो अंत में घड़े को वहीं रख दिया और महाराज थक करके वहीं बैठ गए। जब वहीं बैठ गए तो इधर क्या देखा हरिश्चंद्र ने कि उसी नदी पर रानी तारा भी जल भरने के लिए आया करती थी। तो महाराज रानी तारा ने जब देखा कि राजा
हरिश्चंद्र ये महाराज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा तो हरिश्चंद्र बोले रानी तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तारा बोली महाराज हम यहाँ पर जल भरने के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि तुमने जल तो भर लिया, घड़ा तुम्हारा भरा रखा है, फिर से उठा क्यों नहीं रहे हो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया रानी मैंने 1 महीने से भोजन नहीं किया, घड़ा तो मैंने भर लिया, लेकिन इतनी ताकत नहीं है जो इस